जितना भी यहाँ खेती होता है, जो प्रोसेस है वो बड़ा ही पारंपरिक प्रोसेस है। आप भी पारंपरिक तरीके से खेती को कर रहे हैं। हाँ तो क्या नयापन आप लाना चाहते हैं इस चीज़ में? हाँ, लाना चाहते हैं। तो नयापन के लिए क्या आप कितना अवेयर हैं? सरकार आप तक कितना पहुंच रही है नयापन को लाके, और आप कितना अवेयर हैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए? जैसे मशीनरी की जहाँ तक बात है, हाँ हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मशीनरी आवे। पंजाब जैसे है, तो पंजाब में है, हम लोग बराबर देखते हैं कि काटने वाला, बोने वाला, छोटा से लेके बड़ा मशीन तक जो है उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ तो हार्वेस्टर आता है, जो मजदूर काटते हैं नहीं उनसे कटता है, तो हार्वेस्टर आकर आता है, भाड़े पर काट कर चला जाता है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि ऐसा छोटा छोटा भी कोई दौने वाला या काटने वाला मशीन हो। ऐसे तो ट्रैक्टर में लगा करके जो है वो हवा डवा कहलाता है, उससे धान दौन लेते हैं हम लोग, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है हम लोगों को बहुत। तो वैसा नहीं, हम लोग चाहते थे कि खेत में ही, और जैसे बहुत सी मशीन हैं जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो सरकार उसको लेकर सब्सिडी देती है यंत्र को खरीदने के लिए, आप उसका लाभ उठा पाते हैं कि नहीं? नहीं, कहाँ मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। कुछ को मिल रहा होगा, ऐसा मेला उला, कृषि मेला लगता है, हम लोग जाते हैं तो कृषि मेला में देखते हैं कि आज इसका 40% माफ़ है, आपको 60% 60% ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आप रसीद लेके आइए और LPG बना के लेके आइए। अब बना के लेके गए कल तो काम ख़त्म है, कहीं कि अब तो आज ही भर कल ही भर था, तो हम लोग रातों रात बना के ले लेना न रहेंगे। हाँ सही बात है। तो हाँ, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, उपलब्ध होना चाहिए कि जितना हम जैसे मशीन है दवा छिड़कने वाला, तो लेने गए तो उस दिन क्या था, फिर दूसरा दिन हमको 2400 रुपये में मिला पीठ पर लेने वाला। तो वो महंगा मिला बहुत, तो ले लेना पड़ा। हमेशा उपलब्ध होना चाहिए जो कृषि मशीनरी है उस पर। और उसका जो है ना, जैसे कोई दुकानदार को दे दिया जाता है, वो दूसरे दिन मेला में कहा कि जाइए ना आप ही के यहाँ ओबरा में जो है दुकान में चला गया है, वहीं ख़रीद लीजिएगा। तो हम वहाँ ख़रीदने के लिए हम कृषि मेला में आए हैं, तो वहाँ उसका मिस यूज होने लगता है, तो हम लोगों को बहुत महंगा पड़ने लगता है, तो फिर नहीं ले पाते हैं। एक हंसुआ कुदाल तक चाहते हैं कि वहाँ से ले आएँ। देखिए मार्केट में 250 रुपये में कुदाल मिला, जो होता है धान कोड़ने वाला, खेत कोड़ने वाला, आहार कोन बनाने वाला, और उसमें जो है वो टाटा का कुदाल 125 रुपया में मिल रहा था। मिला, एक दिन बिका, फिर हो गया। दुकानदार ही खरीद लेते हैं या न जाने क्या होता है। हम सब किसान पहुंच नहीं पाते, कुछ पहुंचते हैं उन्हें मिल नहीं पाता। तो जैसे पारंपरिक खेती में धान है, तो क्या आप दूसरे तरह की भी खेती करना चाहते हैं इस ज़मीन पे, कि धान के अलावा कुछ जो व्यावसायिक तौर पे ज़्यादा मार्केट हो जिसका, या पहुँचे? मेरे यहाँ तो ऐसा ज़मीन है ना कि इंच में धान की खेती होती है, जो है ऊंचा ज़मीन नहीं है। हाँ, रबी के समय में हम चाहेंगे, जैसे फिर उसके बाद मूंग बोना, या मूंग बोते भी थे, इन साल भी हम मूंग की खेती किए थे। तो जैसे सरसों बो दिए तो तीसरा फसल न हो गया, जिसे धान काट करके सरसों बोए, और सरसों काट करके और मूंग बो दिए, और मूंग जो है आसानी से तोड़ लिया गया, और हम लोग मजदूर को लगा करके तोड़ लेते हैं। उसमें कभी 4 kg में 1 kg उसको, 3 kg हम ले लेते हैं, उससे भी हो जाता है, हमें भी हो जाता है। हाँ, हमको लोगों को तो ये लगता है कि कोई हमको बताए कि अधिक से अधिक लोग 2 फसल से ज़्यादा कैसे मतलब करें। और उस समय पानी नहीं रहता है, तो उस समय मोटर वगैरह या एथी लगा करके, हमारे यहाँ पानी भी बहुत नीचे ना है, तो पानी मोटर वगैरह लगा करके, जैसे मान लीजिए कुछ सब्जी ही पैदा किए, 1 बीघे में टमाटर लगा दिया, 2 बीघे में कुछ लगा दिया, यहाँ बगल में एथी ये क्या कहलाता है पेपरमिंट लगा दिया, या ये मूंग की खेती किया, तो थोड़े ही मात्रा में किए। लेकिन हर लोग करेगा तो मतलब वो बहुत अच्छा रहेगा, और उन लोगों को कुछ बचत होगा। और खाली धान पर निर्भर हैं तो कैसे होगा? इसमें सरकार को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए हम लोगों के प्रति, एकदम धरातल पे उतारने में, ये ना कि खाली हवा में हथौड़ा चला दिया, उधर कागज़ पर लिखाया पढ़ाया, कृषि विभाग के ये फालना है या ठेकना है, हम कहीं चेहरों नहीं देते। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैविक खाद है, हमारे यहाँ गाय हैं, तो मान लीजिए कि 4 गाय रखते हैं, 3 गाय रखते हैं, तो 3-4 गाय रखते हैं, बाल बच्चे मिलाकर 4-5 हो जाते हैं, तो उसका जो मतलब
गोबर हुआ और जो धान के जो भूसी निकलता है और रबी का जो भूसी निकलता है उसको हम लोग गड्ढे में डाल देते हैं। वहाँ गड्ढा में डाले हुए हैं, उसमें गोबर डाल दिए, उसमें ऊपर से जो हरा जलकोबी वगैरह वगैरह जितना सोहनी तोहनी है सब उसमें डाल दिए। वो एक तरह का मतलब बहुत बढ़िया खाद हो जाता है और उस समय जो है हम लोग खेत में डाल देते हैं तो खेत की नमी भी बनी रहती है और थोड़ा अच्छा भी रहता है।